तो हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हूं मिस्टर राम प्रकाश कुशवाहा और हम जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में जो भी यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको पहले से मालूम है, अगर हमारे आपने ये इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चलाई जा रही है, अगर आपने हमारे 2 वीडियोज़ पिछले हम इस प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। अगर आपने हमारे उन 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। जो भी यहाँ से इंडियन हिस्ट्री से एमसीक्यूज बनते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट पीएससी हो, या कोई भी एसएससी जीडी या किसी भी एग्ज़ाम में हो जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाती है, आप सभी लोग जानते हैं कि हिस्ट्री से तो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि हम पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे यहाँ से इन वीडियोज़ के माध्यम से, क्योंकि आप जब भी रिवीजन वीडियो होंगे ये, जिसमें से आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो आइए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ज़्यादातर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जान चुके थे। आज हम वहाँ के पुरातात्विक खनिज, जिस जिस स्थान से पुरातात्विक खुदाई हुई है, वहाँ से किस स्थान से, किस जिले से, किस देश से क्या क्या मिला है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इसी सीरीज में बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल इसलिए कहा गया, इसलिए उदाहरण है क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल वह समय या वह काल होता है जिसका कोई लिखित विवरण तो मिलते हैं लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका। एक ऐसी लिपि है, वहाँ की एक ऐसी भाषा में लिखा गया है जो कि चित्रात्मक रूप से कुछ आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसी सीरीज में हमने आपको यहाँ तक बता दिया था। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अब तक आप लोग सभी लोग जानते हैं कि किन स्थानों से, जिन जिन स्थानों में ज़्यादातर खुदाई हुई वहाँ से ज़्यादातर एमसीक्यू बनते हैं एग्जाम में। तो आइए इसी सीरीज में पहला स्थान की बात करते हैं, जो कि हड़प्पा, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है वर्तमान में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के उस स्थल का नाम बताइए जो सर्वप्रथम खोजा गया था। तो उसका नाम है हड़प्पा। पूछेगा किस नदी के किनारे, तो आप बताइए रावी नदी के किनारे। कहाँ पर है वर्तमान में? वर्तमान में पाकिस्तान के किस जिले में? मोंटगोमरी जिले पे। इसकी खोज या खुदाई किसने की थी? तो दयाराम शाहनी जी ने, जो कि भारत के पुरातात्विक थे, और उन्होंने सन 1921 में इसकी, जो हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई की थी। इतने क्वेश्चन आपसे यहाँ बनेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो हड़प्पा है उससे कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या मिला। तो नंबर 1 पर आप बताएंगे यहाँ कुम्हार का चाक मिला है, जिससे कुम्हार लोग, जो कुम्हार जाति के लोग, कुछ लोग होंगे जो भी होंगे, तो कुम्हार जाति के जो लोग होते हैं उससे अपने बर्तन बनाते हैं, तो कुम्हार का चाक मिला है। आप बताएंगे नंबर 1 पर कुम्हार का चाक मिला है यहाँ से हड़प्पा नामक स्थान से खुदाई के दौरान। दूसरा, यहाँ श्रम आवास मिला है। तीसरा, यहाँ पे एक मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, मातृ देवी की मूर्ति। तीसरा पूछेगा आपसे, यहाँ कब्रिस्तान मिला हुआ है। यहाँ पर लोगों को दफनाए जाने के कब्रिस्तान मिली हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दफनाया जा रहा था यहाँ नीचे खोद के ज़मीन के अंदर। आज भी आप देखते हैं मुस्लिम समाज में, आज भी हमें देखने को वर्तमान में ही मिलता है कि यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। इसी तरीके से दफनाया जाता था, उसी के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। यानी कि ज़्यादातर कब्रिस्तान जो है वो कहाँ पर मिले? हड़प्पा पर मिले। इसी सीरीज में अगर आगे देखेंगे तो हड़प्पा से एक चीज़ और, एक छोटा, जब भी बोलेगा निम्न स्नानागार कहाँ से मिला हुआ है, तो आप बताएंगे हड़प्पा से मिला हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ से एक ओखली मिली हुई है। एक ओखली जो धान कूटने वाली होती है, शायद अपने घरों में देखा होगा, अगर आपके मम्मी लोग कभी पिछले समय में कूटती रहे होंगे, तो एक जो आंगन के पास एक गड्ढा बना के उसमें धान कूटते ओखली, तो ओखली मिली हुई है यहाँ से। इसके बाद चलते हैं, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलते हैं दूसरे स्थान में। दूसरा स्थान जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदाड़ो से कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। यहाँ से लगातार छोटे मोटे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताएंगे सिंधु नदी के तट पर।
फिर पूछा जाएगा किस जिले में, तो आप बताएंगे लरकाना जिला। किस देश का वर्तमान में, तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो से आपसे पूछेगा कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, डेथ ऑफ माउंट के नाम से किसे जानते हैं, तो आप टिक लगाएंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा की गई, तो आप बताएंगे राखल दास बनर्जी जी के द्वारा सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत वाले एरिया में पड़ता है। यहाँ से अब पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, तो आप नंबर 1 पर बताएंगे यहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित आवास मिला। पहले बात पर पुरोहित का आवास मिला। फिर पुरोहित को आप याद रखने के तरीके से देखिए, पहले पुरोहित का आवास मिला, फिर पुरोहित क्या करेगा, कपड़े पहनेगा, तो यहाँ से एक सूती वस्त्र मिला, सूती वस्त्र के कपड़े। फिर यहाँ नहाने जाएंगे यानी कि स्नानागार मिला, तो यहाँ विशाल स्नानागार, जब भी बोलेगा आपसे विशाल स्नानागार सिंधु घाटी की किस खुदाई स्थान से मिला है, तो आप लगाएंगे मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार। और विशाल अन्नागार भी मिला हुआ है, जो कि अन्न को एकत्रित करने के लिए जो है विशाल अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से मिला हुआ है। इसके बाद यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, और यहाँ से पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। पशुपति यानी कि शिव, कभी अगर क्वेश्चन में पशुपति ना दे तो आपको शिव देगा, तो शिव की मूर्ति मिली हुई है। तो इसी के साथ अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या मूर्ति पूजा करते थे, तो आप बताएंगे हाँ, क्योंकि मूर्ति पूजा का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पशुपति नाथ की मूर्ति मिली और नर्तकी की मूर्ति। यहाँ पर एक सभागार मिला है, बहुत बड़ा सभागार, और यहाँ पर एक कुआं मिला हुआ है। और इसी के साथ हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता भी, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 मेन स्थान थे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, ये दोनों यहाँ से जो भी MCQ बनते थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं अगला है जो कि पाकिस्तान के सिंध वाले एरिया में स्थित है, जिसकी राजधानी देहल हुआ करती थी, कोट दीजी। कोट दीजी पिछले बार MPPSC के मेंस में पूछा गया एक क्वेश्चन था, 3 नंबर में पूछा गया था, कोट दीजी बस लिख दिया गया था। तो इसके बारे में आप चाहें तो 2-3 बातें बता सकते थे 3 नंबर में आसानी से। ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, और इसकी राजधानी देहल हुआ करती थी। सिंध वाला प्रांत, जब मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ पर आक्रमण किया था, तो वहाँ पर एक बंदरगाह था जिसे देहल के नाम से जाना जाता था, वही वाला स्थान है। ठीक है, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक त्रिकोणीय यानी कि त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी, जो उत्तर में यानी कि नॉर्थ एरिया में ये मांडा, जो कि चेनाब नदी के तट पर, आपसे पूछा जाएगा सबसे उत्तरीय भाग कौन सा था, कहाँ तक फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, आप बताएंगे मांडा चेनाब नदी के तट पर। आपसे पूछा जाएगा दक्षिणी भाग, तो आप बताएंगे प्रवरा नदी। अगर प्रवरा नदी ना हो तो गोदावरी नदी देगा आपको, उस पर आप टिक लगाएंगे। और अगर